जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों भारत की हुकूमत ने एक पेपर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो राइज़ ऑफ आत्मनिर्भर इनोवेशन है, ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को बड़ा इसने स्ट्रेंथन किया है और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने इसका इस्तेमाल किया। और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया की जो ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस है, ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दैट वाज़ देयर। वो कहते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये जो उन्होंने पूरा इसका खाका बनाया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते क्या है? इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है जी कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसने जो एक कैलिब्रेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया है इन एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह होती हैं, इसको ये कहते हैं। सो वो कहते हैं कि जितने भी अनआर्म्ड सिविलियंस हैं जो और जितने भी मिलिट्री लोग हैं उनको टारगेट किया जाता था, तो हमने बेसिकली एक जवाब दिया है, जिस जवाब की वजह से हमने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर को भी नहीं क्रॉस किया। इंडियन फोर्सेस जो हैं वो भी नहीं गई वहां पे, लेकिन फिर भी हमने जवाब दे दिया। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमने हाई टेक सिस्टम्स इस्तेमाल किए हैं अपने नेशनल डिफेंस में। और दूसरा वो कहते हैं कि हमने इन जो इंडिजिनसली हाई टेक सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट किया है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। या वो कहते हैं ड्रोन वॉरफेयर हो या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, वो ये कहते हैं कि हमारा जो रिलायंस था वो इंडिया की ये जो जर्नी है आत्मनिर्भर भारत भारत इसके ऊपर था। और वो ख़ास तौर पे अपनी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है, वो उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है दैट इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल इंडिया के पास है, लेकिन दैट इज़ रशियन टेक्नोलॉजी। इंडिया कहता है कि नहीं, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम ने जो डिटेक्ट किया है, ट्रैक किया, न्यूट्रलाइज किया थ्रेट्स को, जिसमें रडार, कंट्रोल सेंटर्स, आर्टिलरी, ये जहाज, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स, ये इसमें बहुत कुछ इंडिया का था। ठीक है जी। और इसीलिए आप देखें कि ये जिस रात इंडिया कहता है कि पहली रात जो 15 शहरों में हमला किया पाकिस्तान ने, इंडिया उसको कहता है कि ये हमले हमारे शहरों पे हुए थे और हमने इनको न्यूट्रलाइज किया। पाकिस्तान कहता था कि ये हमने हमले किए ही नहीं हैं। समझ रहे हैं आप बात को? पाकिस्तान कहता है कि ये हमने हमले किए ही नहीं हैं। इस चीज़ को थोड़ा-सा इस एंगल से भी देखना होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की एयर डिफेंस रडार सिस्टम्स और बहुत सारी जो पाकिस्तान की लोकेशन में एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर में, उसको न्यूट्रलाइज़ किया है। अच्छा, ये जो लाहौर वाली बात है, इसके ऊपर तो पाकिस्तान ने कहा था कि हाँ जी, हमारे कुछ चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रलाइज़ हुई हैं वहाँ पे। दूसरा वो कहते हैं जी कि हमारा परफॉर्मेंस सिस्टम जो है बैटल प्रूवन है, यानी कि जो इनके एक सिस्टम है पिछोरा जिसे बोलते हैं, और इनका एक लो लेवल का एयर डिफेंस गन सिस्टम है जिसे OSA, AK और LLAD गन्स बोलते हैं इसको। ये आप समझ लें कि एयर डिफेंस गन है, ये पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं। ये बेसिकली इंडिया के पास इंडिजिनस गन्स हैं आकाश के नाम से। ये वो है कि जब ड्रोन्स नीचे आते हैं तो ये उनको हिट करते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट नीचे आती है तो उसको हिट करता है, जिसे पाकिस्तान ने भी किया है। और फिर इंडिया कहता है जी हमारा जो आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था, उसने भी बहुत सारे एरियाज को प्रोटेक्ट किया। और दूसरा ये जो कि आकाश वेपन सिस्टम है, वो मल्टीपल वो टारगेट्स को कहते हैं उसने एंगेज किया है। और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर जो मेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स जो हैं, उनको भी उसके अंदर बिल्ट इन है। और वो कह रहे हैं जो एंटायर वेपन सिस्टम है वो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे हमने कन्फिगर किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली हमें जो ये आत्मनिर्भर भारत था, ये सो इट मीन्स के व्हाट दे आर सेइंग, दे डिडंट यूज S-400 फॉर एवरीथिंग। ठीक है जी। उन्होंने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का भी न्यूट्रलाइज़ किया। वो कहते हैं हमने अपनी भी प्रोजेक्ट बचाई। ठीक है जी। ये जो आकाश जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये वो कहते हैं वल्नरेबल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करता है। इट मीन्स कि ज़ाहिर बात है इंडिया ने अपनी मल्टीपल जगहों पे इन प्रोडक्ट्स को, इन इक्विपमेंट को लगाया था। उनका सेंट्रल थीम ये है कि टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, राइज ऑफ आत्मनिर्भर इनोवेशन, यानी कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक इनोवेशन हो रही है। दे ऑल्सो वांट टू गिव एन इम्प्रेशन
that we don't need S-400 or we don't need राफाल। हमें इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इंडिया की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बात जो है वो की है कि भाई ये हमें दिस इज़ व्हाट यू यू मस्ट अंडरस्टैंड। सो एक तो ये चीज़ हो गई। इंडिया का फिर ये भी है कि इंडिया ये कहता है कि जो इंडिया की एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो कंबाइन करते हैं तमाम एसेट्स, वो आर्मी, नेवी के हों और एयर फोर्स के हों, और उन्होंने एक सिनर्जी दिखाई है। इंडिया आपको पता है अक्सर इंटरऑपरेबिलिटी की टर्म यूज़ करता है, तो वो कहते हैं हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द साइनर्जी, साइनर्जी बिटवीन द आर्मी, एयर एंड नेवी। ठीक है जी। और ये जो सिस्टम्स हैं इन्होंने बहुत सारी वो कहते हैं कि हमें हेल्प की है और रिटेलिएट भी किया। और दूसरा ये है कि जो इनकी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो इंडियन एयर फोर्स के, वो इस तरह के एलिमेंट्स को इकट्ठे लेके आए। और फिर वो कहते हैं जो नेट सेंट्रिक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, वो दैट इज़ सेंट्रल टू इम्पॉर्टेंट है फॉर द मॉडर्न वॉरफेयर। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स होती हैं कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के सारे का सारा जो कमांड सिस्टम है वो इंटीग्रेट हुआ हुआ है, यानी कि हर कोई हर एक को सुन रहा होता है। ठीक है जी। और ये इंडियन एयर फोर्स ने किया था, रिमेंबर दिस थिंग। सो इंडियन, देखिए एयर फोर्स को इंडिया हो पाकिस्तान हो, दोनों तरफ से ज़्यादा वैल्यू मिली है। इट मीन्स कि पाकिस्तान और भारत फ्यूचर में दोनों एयरफोर्स पे पैसा लगाने जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट। इसी तरह इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर ऑफेंसिव स्ट्राइक्स की, जो नूर खान ने इस बेर पे, रहीम यार खान पे जो सर्जिकल प्रिसीजन किए, फिर जो लॉइटरिंग मिनेशन इधर उधर घूम रहा होता है, ड्रोन दिस दैट ये वो, ये इनको भी तबाह किया। और ये वो कहते हैं ये हमारे लिए हाई वैल्यू टारगेट थे, क्योंकि ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के रडार हैं और मिसाइल सिस्टम है। ये जो लॉइटरिंग मिशन है, इसको ये भी कहा जाता है कि ये सुइसाइड ड्रोन्स होते हैं, जिन्हें आपने कामिकाज़ सुना होगा, कामिकाज़ ड्रोन सुने होंगे कि ये लॉइटरिंग मिशन होता है। ये घूमता रहता है ऊपर ही ऊपर, इसके कुछ टारगेट एरियाज़ होते हैं, सूटेबल टारगेट ढूँढ रहा होता है बिफोर अटैकिंग। लेकिन नॉर्मली मेरा ख़्याल है भारत और पाकिस्तान ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी असेसमेंट है, कि भारत और पाकिस्तान ने बेसिकली ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। जो इंडिया कहता है ना कि पहले 15 शहरों पे हमला हुआ है, मुझे ज़ाती तौर पे असेसमेंट है कि शायद पाकिस्तान माइट हैव यूज्ड ड्रोन्स। पाकिस्तान ने ड्रोन्स इस्तेमाल किए होंगे। ठीक है, और ड्रोन्स बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए हैं, कि वो ड्रोन्स आए होंगे, आके वो ऊपर दे हैव बीन, वो लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसे कहते हैं। सो ये चीज़ है। ऊपर से वो कहते हैं कि जी हमने, ये मैं आपको इंडियन वर्जन सुना रहा हूँ, नॉट द पाकिस्तानी वर्जन। इंडियंस ये भी कहते हैं कि हमने जो इंडियन एसेट है उनका नुकसान भी नहीं करवाया, और हमारी जो सर्वेलेंस है, प्लानिंग है, डिलीवरी सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे ये सेफ रहे हैं, और हमने इंडिजिनस अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया है। जो लॉन्ग रेंज ड्रोन हो, गाइडेड म्यूनिशन हो, पॉलिटिकली जो जिसे कहते हैं ना, जो पॉलिटिकल क्लास है उसने उनको ये सपोर्ट की है इस सिलसिले में। सो इंडिया का वो कहते हैं एसेट हमने वो, अगर ये इंडिया की स्टोरी सुनी जाए तो वो कहते हैं हमारा तो नुकसान ही को नहीं हुआ। ठीक है जी। फिर वो ये कहते हैं कि हमने इंडियन पाकिस्तानी एयरफोर्स को हमने जैम किया, बाईपास किया। अच्छा, ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता है। पाकिस्तान कहता है कि हमने इनकी अच्छा, ये चीज़ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने टीवी पे भी आके कही थी पार्लियामेंट के अंदर, कि हमने इनके कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया था, इंडिया का जो राफ़ाल का। ठीक है जी। तो इंडियन एयर फ़ोर्स कहती है कि हमने बायपास किया, जैम किया पाकिस्तान का जो चाइना सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम था। तो इंडिया कह रहा है कि ये तुम्हारा कोई सिस्टम नहीं है ये चीज़ों का। ठीक है जी। अम सो इंडिया को टेक्नोलॉजिकल एज हासिल है। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ किया है। मिसाल के तौर पे वो जो इंडिया पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल्स मारे। ठीक है जी। वो इसको कहते हैं कि और उसमें ये चाइनीज़ ओरिजिन के थे। फिर टर्किश ओरिजिन UAVs मारे, ठीक है, गिराए, जिनका नाम यीहा और यीहा था। टर्किश ओरिजिन यूएवीज़ जो पाकिस्तान ने उड़ाए उनका नाम यीहा और यीहा था, और PL-15 चाइनीज़ थे। फिर जो लॉन्ग रेंज रॉकेट
क्वाडकॉप्टर्स और कमर्शियल ड्रोन ये भी कहते हैं हमने गिराए हैं। दिस इज़ व्हाट दे से कि हमने ये किया है। सो ये इंडिया को जिसे वो कहते हैं कि वो कहते हैं हमने जो डेब्री वगैरह रिकवर किया, आइडेंटिफ़ाई किया, वो हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उनको पता चली। तो वो इंडिया बेसिकली फ़ोकस करना चाहता है कि हमें बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिली। सो इंडिया का ये इंटरनल एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्क सिस्टम है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। ये हमारा इंटरनल है और आपको पता है वो इंडिया के जो डीजीएमओ साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई उनका नाम है। ठीक है ना जी? सो वो भी उन्होंने बड़ी लंबी-चौड़ी बातें की कि जी कि हमने बड़ी मिक्स्ड लेगेसी दिखाई है। सो प्रिपेयर्डनेस एंड कोऑर्डिनेशन के हवाले से वो ये कहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स हैं और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, इनका ब्लेंड रहा और एयर डिफेंस वेपन जो थे, आर्मी की और एयरफोर्स के दोनों। मुझे लगता है वैसे नेवी को तो फ़र्क कर देना चाहिए दोनों साइड से, क्योंकि नेवी तो आपस में लड़ी लड़ी कोई नहीं है। नेवी नेवी को तो किसी ने पूछा ही नहीं है, नेवी उधर भी और इधर भी कुछ भी नहीं कर सकी। जस्ट किडिंग, नेवी अपना है, उसका एक है, वो सारी बात है। सो ये जो इंडिया कहता है कि जी हमारा यूएवीज़ का ब्लेंड था, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम था, तो ये सारी चीज़ें थी। सो इंडिया जो है वो काउंटर करना चाह रहा है कि वो कहता है कि जी हमने अ, जो जिसे कहते हैं ना लेयर्स ऑफ डिफेंस सिस्टम्स रखी थी, डिफेंस लेयर्स रखी थी, जिसमें फॉर एग्जांपल शोल्डर फायर्ड वेपन्स भी थे, लेगेसी एयर डिफेंस वेपन भी थे, मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन भी थे। ये जो मल्टी टियर डिफेंस जो है, इसने वो कहते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है, वो हमारी एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं कर सकी। प्रिवेंट किया। प्रिवेंट किया मतलब इट मीन्स कि कहीं हुआ होगा, लेकिन वो मानते नहीं हैं। मतलब ये कैसे हो सकता है कि कुछ भी नहीं हुआ? मतलब ये लोगों को सारी बातें चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी। लेकिन उनका फ़ोकस ये है कि हमने इंडिजिनसली डेवलप किए। ये वो कहते हैं सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं ये बिल्ट हुए थे इंटरनली, डोमेस्टिकली। और इन्होंने ही हमारी वो कहते हैं क्रूशियल रोल प्ले किया मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिविलियंस में। और सो वो कहते हैं हम किसी और वो फ़ोकस किसको देते हैं? वो कहते हैं इसरो को, ठीक है जी। इसरो को वो कहते हैं कि क्यों? अब उसकी वजह क्या है? इंडिया के पास हैं 10 सैटेलाइट्स जो वर्क कर रही हैं राउंड द क्लॉक, जो स्ट्रेटेजिक पर्पज़ के लिए। ये पाकिस्तान के पास मेरा ख़्याल है कोई एक आध ही है। हमें चाइनीज़ 40-45 सैटेलाइट्स हैं, वहीं से हमें सपोर्ट मिलती है। सो इसरो बीच में आता है, ठीक है जी। इसरो ने बेसिकली उनको हेल्प की, वो जो 10 सैटेलाइट्स थी वर्क कर रही थी राउंड द क्लॉक, स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडियन लोगों के लिए। और ये चीज़ें हैं। सो ये समझ लें कि वो जो 7000 किलोमीटर का जो सी शोर एरिया जो है, उसको भी मॉनिटर कर रही थी। सारे का सारा जो एरिया है, वो कहते हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, वो भी मॉनिटर हो रहा था, सदर्न भी हो रहा था, सी भी हो रही थी। तो वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट के ज़रिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकते थे। सो ये चीज़ जो है उसके वो सैटेलाइट को अहमियत देते हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हैं। दैट्स वेयर दे गिव इट रेलेवेंस, यू नो। दूसरा इंडिया जो है इसरो कहता है, इसरो को हमें सपोर्ट दी उन्होंने। दूसरा वो कहते हैं कि हमारे पास जो इंडिजिनस इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो रही है। ख़ास तौर पे जो ड्रोन फेडरेशन इंडिया है, ये एक समझ लें प्रीमियर इंडस्ट्री बॉडी है जो कि 550 ड्रोन कंपनीज़ और 550 ड्रोन पायलट्स जो हैं वो रखती है। और जो इंडिया को जो ग्लोबल ड्रोन हब में वो अहमियत देना चाहते हैं बाय 2030। ये मैं इंडियन गवर्नमेंट की आपको बता रहा हूँ कि दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं कि जो ड्रोन्स हैं उसको हम ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसको अहमियत देने जा रहे हैं। पाकिस्तान किस हद तक ड्रोन में आगे है मुझे नहीं उसका एग्जैक्ट आइडिया, लेकिन इट मीन्स कि दे आर वर्किंग। इसी तरह इंडिया के जो ड्रोन्स हैं, इंडिया ने बहुत सारे ड्रोन्स तो इज़राइल से भी लिए हुए हैं, ठीक है? सो पाकिस्तान बार-बार अच्छा एक चीज़ मैं आपको बात बताऊँ, इंडिया जो है वो कहता है कि जी इंडिया की ड्रोन मार्केट बाय 2030 विल बी $11 बिलियन डॉलर्स। और वो कहते हैं कि वी विल बी 12% ऑफ द ग्लोबल ड्रोन मार्केट विद दिस वन थिंग। सेकंडली जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या है? वो ये है कि भाई वो ये कह रहे हैं कि हम हर चीज़ डोमेस्टिकली कर रहे हैं, इंडिजिनसली कर रहे हैं, लोकल कर रहे हैं, ठीक है? वो एक तासुर दे रहे हैं और दोनों मुल्क क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान कह रहा था जी हमने इज़राइलियों को मारा,
बेसिकली ये इजरायली टेक्नोलॉजी को मार रहे हैं क्योंकि इंडिया वाले तो उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर पाकिस्तानी कहते हैं जी हम तो फ्रेंच टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दिया, इंडिया तो है ही नहीं है। सो इंडिया को ये बताना पड़ रहा है कि भाई हम हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। इंडिया इज़ नॉट शेयरिंग। इंडिया एस अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल कल जब नरेंद्र मोदी साहब गए थे S-400 देखने, तो कई लोगों ने फिर तनकीद ये करते हैं कि वो इंडियन सिस्टम को, इंडिजिनस सिस्टम को क्यों नहीं गए देखने, वो सिर्फ और सिर्फ S-400 को क्यों नहीं देखने गए। उन्होंने अपनी तकरीरों में इसका कितना कुछ जिक्र किया हुआ। सो ये पॉइंट है कि पाकिस्तान इसराइल एंड फ्रांस को टारगेट कर रहा था, इंडियंस टर्किश और चाइनीज को टारगेट कर रहे थे। सो इंडिया जो है अब ये समझ लें ड्रोन्स को अहमियत देगा, और अगर पाकिस्तान ने ड्रोन्स को अहमियत ना दी तो प्रॉब्लम बन जाएगा। क्योंकि इस दफ़ा तो इंडिया ने ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है, इस दफ़ा तो उन्होंने सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया। अगली दफ़ा उसके अंदर पेलोड होगा, जब पेलोड होगा वो जिधर मर्जी मारेंगे। ये वही ड्रोन है जैसे अमेरिकन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जारी बात है, इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हम इस पे पेलोड डाल के पाकिस्तान पे मारेंगे तो पाकिस्तान भी हम पे हमला कर देगा। सो वो सर्वेलेंस को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर थिंग्स। सो दैट इज़ समथिंग वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। दैट इज़ समथिंग आई फोरसी इज़ इम्पोर्टेंट। दैट इज़ समथिंग जो मेरी ज़ाती नज़र में एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको ये मज़ाक नहीं है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। इंडिया इसमें क्या चीज़ें करता है। बट इंडिया ने आपको कहा था जी हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने इंटरनली हमने सारा कुछ किया, हमें बाहर से किसी की कोई सपोर्ट नहीं थी। जो टेक्नोलॉजिकल अपर हैंड हो वो कहते हैं हमारा रहा है। लेट्स सी, पाकिस्तान को भी ऐसी कोई रिपोर्ट जारी करना चाहिए ताकि हमें भी जनरल पब्लिक को पता चले।